मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर ऑन अ चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस. So we have already covered few topics in this chapter, which is what are changes, why do we require changes, how many types of changes are there, reversible, irreversible changes. These are the things that we have already covered, right? And we have also done some kind of example like experiments also, where we have done solubility experiment, where we have seen some of the solutions are irreversible and some were reversible, right? So when we see the book, the topics are not, subtopics are not arranged well. So in this slide I have arranged the topic well so that we can understand the crux of the chapter very easily. Okay, so there are few topics which you will be repeating here, which you have already studied, but it will be a revision also, and from that topic I'll be teaching you the advanced which is in our chapter number 6. Okay, so what are the topics that we all are going to cover here? That is reversible and irreversible changes, right students? We have already done this. Changes during heating, changes during solubility, okay, and physical and chemical changes, right? So let's start this topic. So what is reversible change? Reversible change किसे कहते हैं? A reversible change is change that can be undone, यानी उसको दोबारा से उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है. जैसे कि अब मैंने यहाँ पर पेंसिल से कुछ भी लिख दिया है, बट मैं इसको अनडन कर सकती हूँ, किया ना मैंने. सो व्हाट इज दिस whatever I have written is a reverse, it can be undone. Okay, so what are the common things that we can undone, we can reverse? As we all know that we have दिस चॉकलेट बार, राइट? हम सब चॉकलेट लेकर के आते हैं मार्केट से. आफ्टर सम टाइम क्या होता है, अगर हम उसको बाहर रखे रहते तो वो मेल्ट होने लग जाती है, ठीक है. सो मेल्ट होने लगती तो व्हाट वी डू, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है. सो क्या होता है कि जब वो मेल्ट होती है, जब वो गर्म होती है तो वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में हो जाती है, ठीक है. लेकिन दोबारा से उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं और कूल करने लग जाते हैं. दोबारा से वो क्या बन जाता है, वो एक सॉलिड बन जाता है, करेक्ट. ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस. सबके घर में आइस है, फ्रिज वगैरह सबने रखा होगा, सबके घर में बर्फ़ तो सबने देखी ही होगी, राइट? आइस क्यूब. अब आइस क्यूब्स को इसी कंटेनर में थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, उसको हीटर के पास भी ना ले जाए, सिर्फ उसको बाहर रख दें हम, क्या होगा, ये आइस क्यूब क्या होगी, मेल्ट होकर के क्या बनने लगेगी, लिक्विड बन जाएगी, ठीक है. तो अब ये मुझे बताओ, ये जो पानी बन गया है इसको दोबारा से मैं ट्रे में डाल करके, ये जो हमारा ट्रे होता है आइस क्यूब वाला, ठीक है, इसमें डाल करके क्या मैं दोबारा से इसको क्यूब में नहीं कन्वर्ट कर सकती? कर सकती हूँ ना. मैंने इस पानी को दोबारा से इस ट्रे में डाला, ठीक है, और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, इसको कूल कर दिया. क्या हुआ, दोबारा से ये क्या बन गई, आइस क्यूब बन गई. मतलब कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट. नाउ मेल्टिंग ऑफ बटर. मक्खन सबने देखा होगा, बटर तो सबने ही देखा होगा. जब हम बटर को गर्म करने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो लिक्विड बटर हो जाता है, ठीक है. लेकिन हम जब इसको ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, जो बटर होता है वो आप सभी ने देखा होगा. सबके घर में घी तो सबने ही देखा है, सब घी खाते होंगे, है ना. घी तो सबने खाया होगा. क्या होगा, घी को हम बाहर रख देते हैं या गर्म चीज़ पे रख देते हैं. गर्मी में क्या होता है, घी हमेशा गर्म चीज़ में वो लिक्विड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, लिक्विड हो जाता है, राइट. अब मुझे बताओ कि इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, है ना. तो मतलब कि घी जो होता है वो भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है. घी पहले सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, अकॉर्डिंग टू कि हम उसे गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं. तो ये भी एक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. नाउ अब क्या है, जैसे कि आप देखो लिक्विड बटर को हमने क्या सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब मेटल को भी आपको पता है हम रिवर्स कर सकते हैं. आप सबने देखा होगा कि सोल्डिंग करते होंगे ना, किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं, सोल्डिंग करते होंगे, तो उसमें क्या होते हैं, एक गरम करने वाला उनका एक तार होता है, उसको उसमें एल्युमिनियम को गरम करते हैं और वो लिक्विड जैसा बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर. तो मतलब कि हीटिंग करने पर हम क्या करते हैं, मेटल को भी हम पिघला देते हैं और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है.
फिर हम गर्म करेंगे तो फिर ये लिक्विड में बन जाएगा। मीन्स कि मेटल भी जो होता है वो एक मेल्टिंग ऑफ मेटल, वो भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको हम सॉलिड दोबारा कर सकते हैं, राइट। अब सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लावा का। आप सबने सुना होगा कि ये जो वेल्केनोज होते हैं ये फटते हैं, राइट। तो वेल्केनो जब गर्म होते हैं, फटते हैं, तो बाहर क्या आता है? लावा आता है। अब लावा अगर बाहर आया, ठीक है, अब कुछ दिन के लिए बाहर पड़ा रहा, क्या होगा? लावा ठंडा होने के बाद लिक्विड ही रहेगा या सॉलिड हो जाएगा? हाँ, क्या होगा ये? यस, ये क्या होगा कि ये सॉलिड हो जाएगा। यानी कि लावा जो है जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा, फिर लावा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? फिर वो लिक्विड हो जाएगा। यानी कि ये भी एक क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, नाउ अब यहाँ पर जैसे कि सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, सॉल्यूशन की बात जब हम कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमने अब नमक को पानी में मिलाया है तो क्या हो रहा है? एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब क्या हम नमक को और पानी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। नमक और पानी को मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको उल्टा करने के लिए पानी को और नमक को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पानी को हम उबाल सकते हैं, ठीक है, जब तक कि नीचे सॉल्ट ना बच जाए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस सॉल्यूशन को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ अब आपको सेम प्रोसेस होता है शुगर सॉल्यूशन। पानी में अगर आपने चीनी मिला दी है तो क्या होगा? क्या चीनी और पानी को अलग कर सकते हो? क्या ये रिवर्सिबल है? पहले ये रिवर्सिबल होता है। जैसे हमने नमक को किया उसी तरीके से हम किसको करेंगे? हम शुगर सॉल्यूशन को भी हीट करेंगे, पानी उसका इवेपोरेट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो होगा सॉलिड शुगर, राइट, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सो नाउ ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन? सो नाउ इट्स टाइम फॉर अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि अब सीधे रिवर्सिबल के बाद फिजिकल चेंज कैसे आ गया? हमने अभी तक इरिवर्सिबल चेंज क्यों नहीं पढ़ा? रिवर्सिबल के बाद सीधे फिजिकल, इरिवर्सिबल क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज में कुछ रिलेशन है। आपकी बुक ये कहती है कि जितने भी रिवर्सिबल चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं। अब फिजिकल चेंज क्या होते हैं? चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ? मुझे समझ ही नहीं आया। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, मैंने उसको कहा कि तुम आइस क्यूब्स है, मतलब बर्फ़ जो है, तुम वो खाओ। एक बच्चे को मैंने कहा तुम पानी पियो, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ, क्या मैं दोनों को अलग अलग चीज़ दिए खाने को? क्या उसको स्वाद अलग आएगा? दिया तो सबको लिक्विड पानी है ना। अब उसको सॉलिड फॉर्म में दिया है और इसको लिक्विड फॉर्म में दिया है। मुझे बताओ, क्या नया सब्सटेंस, कुछ नया खाया किसी ने? दोनों ने सेम चीज़ को खाया ना। किसी ने खाया और किसी ने पिया, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ? एक ने सॉलिड खाया। सॉलिड क्या है? बदला हुआ है ना, पानी का फॉर्म है लिक्विड का। लिक्विड को हम जब फ्रीज़ करते हैं वो सॉलिड हो जाता है, मतलब चेंज हुआ है यहाँ पर। लेकिन चेंज हुआ है, लेकिन नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, यानी है वो अभी भी पानी। दोनों को स्वाद एक ही आएगा, दोनों को एक ही चीज़ दी है हमने, राइट। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब सपोज कर लीजिए एक पेपर को फोल्ड करके मैंने एरोप्लेन बना दिया है। अब मुझे ये बताओ कि वो एरोप्लेन दूसरी चीज़ से बना है, अगर मैं खोल दूँगी तो वो पेपर ही है ना। तो वो एरोप्लेन भी पेपर का ही बना है, उसी सेम सब्सटेंस का बना है, और पेपर भी सेम सब्सटेंस का, राइट। तो मतलब ये भी एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं। जब मैंने एरोप्लेन बनाया तो कुछ नया नहीं बन गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया, वो सेम सब्सटेंस था, ठीक है। अब सपोज़ कर लो मैं पानी को गर्म करने जाऊँगी, ठीक है, या सपोज़ कर लो दूध को ही मैंने गर्म कर दिया। ठंडा था, दूध वाले भैया आए, उन्होंने मुझे दूध दिया और मैंने उसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ कि गर्म होने के बाद क्या दूध कुछ और हो जाएगा या वही रहेगा? है ना, रहेगा तो वही, ठीक है। अब पानी को हम गर्म करने लग जाएंगे, पानी भाप बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये भाप बना हुआ कुछ और है? ये है तो पानी ही ना, वाटर ही है ना। अब बताओ कि अंडे को हमने तोड़ दिया, ठीक है, दो अलग अलग कर दिए, ठीक है, तो क्या है? ये है तो अंडा ही ना, दोनों ही एक ही चीज़ है ना। अलग तो जब हमने इनको ब्रेक किया तो क्या ये अलग अलग चीज़ें बन गई? है तो ये अभी भी एग ना, राइट। अब मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, चॉपिंग ऑफ वुड, यानी कि अगर हम लकड़ी को काट रहे हैं
तो लकड़ी के जो गट्ठे काट रहे हैं ये सारे अलग अलग हो जाएंगे क्या? है तो लकड़ी के ही बने हैं ना, है तो प्लांट के ही बने, सेम है ना, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हैं फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या है, इसमें नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है वही चीज़, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, इनके शेप में चेंज हो गया है, इनकी हाइट में चेंज हो गया है, या इनका कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। अब जैसे कि ये लड़की को देख लो, ये लड़की अपने बालों को काट रही है, ठीक है। अब जब बालों को इसने काटा तो क्या बाल कुछ और बन गए? है तो बाल अभी भी, लेकिन क्या हुआ, इसकी जो हाइट है, वो साइज़ है या हाइट कह सकते हो आप, बालों की कम हो गई है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी पेपर को कैंची से खूब सारा कट कर दूँ, ठीक है, क्या होगा, जिन चीज़ों को मैंने कट करके साइड में रखा वो क्या है तो वो पेपर ही ना, लेकिन साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि उसका फिजिकल चेंज हुआ है, मतलब कि पहले वो कैसे अलग तरीके से दिख रहा था, अब अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन है वो वही चीज़, पेपर ही है अभी भी, बाल हैं अभी भी वही, लेकिन छोटे हो गए, ठीक है, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। अब जैसे ग्लास जो है, ग्लास टूट गया है, अब टूटने के बाद ये ग्लास कुछ और थोड़ी बन जाएगा, है तो ग्लास अभी भी ग्लास ही है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है फिजिकल चेंज, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें बस ये होता है कि या तो उसका या तो वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है या सॉलिड से गैस बन जाता है, ठीक है, या क्या होता है, या उसकी हाइट कम हो जाती है या उसका शेप चेंज हो जाता है, यही सारे चेंजेस होते हैं, बाकी कोई मेन चेंज उसमें नहीं होता है। चलो अब एक और कुछ एग्जाम्पल ले लिए जाएं जिसमें कि हम ये समझेंगे कि कुछ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, वो होते हैं फिजिकल चेंज, और कुछ जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं वो भी फिजिकल चेंज होते हैं। अब जैसे कि एक बलून है, आपने बलून को फुलाया, ठीक है, ठीक है, बलून को अब मैं एकदम हवा निकाल दूँ तो दोबारा से बलून सेम शेप में आ जाएगा ना। तो मुझे ये बताओ कि ये फिजिकल चेंज था या नहीं, ये फिजिकल था और इरिवर्सिबल था या नहीं था, ये दोनों ही है ना, ये रिवर्सिबल भी है और फिजिकल भी है। फिजिकल में क्या हुआ कि उसका जो शेप है, क्या हो गया, शेप वो बड़ा हो गया, ठीक है, साइज़ जो था बलून का बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लकड़ी को काटा गया है, ठीक है, ये है तो अभी भी लकड़ियाँ, ठीक है, ये प्लांट को काट करके अलग अलग से गट्ठे बनाए गए हैं। अब मुझे बताओ कि यह रिवर्सिबल है, दोबारा से इसको काट करके एक प्लांट बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल, लेकिन ये फिजिकल चेंज है, यानी कि है अभी भी ये लकड़ी का गट्ठर ही, ये अभी चेंज नहीं हुआ। अब लड़की से ही पूछ लो, क्या इसके बालों को हम दोबारा से जोड़ सकते हैं जो काटे हैं? नहीं जोड़ सकते ना, क्या हो गया है, ये हाइट इसकी कम हो गई, तो ये फिजिकल चेंज है। तो आई थिंक आप सब समझ गए होगे फिजिकल चेंज क्या होता है और रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, और जो कुछ रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, और कुछ इरिवर्सिबल चेंज भी फिजिकल चेंज होते हैं। इन सभी को हम एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन।